युवा तरंग 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 युवा तरंग। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। तेरा प्रेम है सबसे महान, जाता है सबको समान। सच्चा प्रेम अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सच्चा प्रेम अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। इस प्रेम के खातिर जहां को दिया अपने पुत्र यीशु को। इस प्रेम के खातिर जहां को दिया अपने पुत्र यीशु को। चाहा के पाए उद्धार सभी, बनाया मुक्ति का स्रोत से, बनाया मुक्ति का स्रोत से। सच्चा प्रेम अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। इस प्रेम की पहचान कराई तूने, दी पूरी आजादी। इस प्रेम की पहचान कराई तूने, दी पूरी आजादी। चाहा कि हर कोई साथ तेरे, बनाया अपने ही रूप ने, बनाया अपने ही रूप में। गहरा जो प्रेम, ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम में। और मेरी ये आशा है और विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु की आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में आपको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बातें आपकी नजरों से बाहर हैं। आपकी बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं, संभवतः उन उम्मीदों के मुताबिक सब कुछ होता नहीं है। ऐसे में कई युवक युवतियां बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा ऐसा नहीं होना। प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि हमारे दिल में जो निराशा है उसको दूर करें और आशाओं से भर दे। पवित्र वचन पढ़िएगा, प्रार्थना के लिए समय निकालिएगा, ध्यानपूर्वक आज के वचन को सुनिए। युवा तरंग में मेरे सभी युवा साथियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, महान और दयालु नाम में आप सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यह युवा तरंग हम लोगों के लिए एक वरदान है, आशीष का कारण है। वह प्रभु हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए, नया बनाने के लिए फिर से एक मौका दिया है। खुद की जांच के लिए, खुद के परिवर्तन के लिए, जीवन शैली बदल डालने के लिए फिर से एक मौका दिया है। प्यारे युवा साथियों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किए।
उन सारे चमत्कारों में से हम एक चमत्कार पढ़ते हैं। संत लूका का अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 में हम पढ़ते हैं कि एक बार प्रभु यीशु मसीह किसी गांव से जा रहे थे। तभी दूर 10 कोढ़ी उन्हें आवाज लगाते हैं कि हे यीशु नाजरी, हम पर दया कर। प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। प्रभु यीशु मसीह उनका स्पर्श नहीं करते हैं, बल्कि उनसे कहते हैं कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। इसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तभी एक और कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उनसे कहता है कि प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, मुझे पवित्र कर सकते हैं। और प्रभु यीशु उसके पास आते हैं और उसका स्पर्श करते हुए कहते हैं कि मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, तुम पवित्र हो जाओ। मैं प्रभु से पूछता था कि प्रभु, एक को आप वर्ड बोल रहे हैं और एक को आप हाथ लगाकर चंगा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? प्रभु यीशु उस एक कोढ़ी को न सिर्फ चंगाई दे रहे थे, बल्कि उसके अकेलेपन को दूर कर रहे थे। प्रभु यीशु चंगाई नहीं, बल्कि उससे कह रहे थे कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आज संसार में हजारों लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को महसूस करते हैं, बट बहुत कम है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझते हैं, प्रेम को जान पाते हैं। प्रभु यीशु ने उस एक कोढ़ी को सिर्फ इसलिए छुआ कि दुनिया चाहे जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करे, तुम मेरे लिए स्पेशल हो, तुम मेरे लिए महत्व रखते हो। इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको सब कुछ दिया है। इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बात युवा साथियों क्या है, आपको पता है? कि आपने यीशु मसीह के प्रेम को समझा है। आप जानते हैं कि वह आपके लिए कौन है और आप उसके लिए कौन हैं। आज हम कई बार एग्जाम को देते हैं और हमारे एग्जाम निकल नहीं पाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। परिवार के कितने सदस्य हमें अपना आईना दिखाते हैं, लेकिन आप उनसे कहना कि लाख गलतियां मेरी निकाल लो, लेकिन एक है जो मुझे अनमोल समझता है। प्यारे युवा साथियों, आज कितने भाई बहन हैं जो आज अपने आप में अकेला महसूस करते हैं, अफेयर में फंसते हैं, दूसरे की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। युवा साथियों, आज हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानने की आवश्यकता है। आज हम अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं, आज हम अपना समय कहाँ अधिक लगा रहे हैं, यह हमें अच्छी तरीके से मालूम है। आज हमें जागने की जरूरत है। हम पढ़ेंगे नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 में प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारा नाम अपने हथेलियों में अंकित किया है, तुम मेरे हो। हम ईश्वर को छोड़ सकते हैं, हम ईश्वर को त्याग सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, ईश्वर हमें कभी नहीं त्यागता। बाइबल में हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल अध्याय 17 में हम दाऊद और गुलायत के बारे में पढ़ते हैं। जब दाऊद ने पत्थर घुमाया और उसे फेंका और वह पत्थर गुलायत को लगा। जब भी किसी व्यक्ति को पत्थर लग रहा है, वह सामने नीचे की तरफ कभी गिर ही नहीं सकता। जब भी किसी व्यक्ति को पत्थर लग रहा है, वह हमेशा पीछे की तरफ गिरेगा। पढ़कर आप देखिए, गुलायत मुंह के बल गिरा। क्यों? क्योंकि हर घुटना झुकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि वह परमेश्वर ही प्रभु है। इतिहास में यह पहला युद्ध था जिसमें पत्थर लगने के बाद आदमी पीछे की तरफ नहीं बल्कि आगे की तरफ गिरता है। क्यों? क्योंकि गुलैल दाऊद का था, पत्थर भी दाऊद का था, लेकिन निशाना खुदा का था। प्यारे युवा साथियों, आपके घरों में कटिंग्स पर्दे के कपड़े होंगे। अगर मैं आज आपसे कहूं उसे फाड़ो, तो आप कैसे फाड़ोगे? आप उसे नीचे से पकड़ोगे और उसे फाड़ोगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मरा तो लिखा है कि पर्दा ऊपर से लेकर नीचे की तरफ फटा। पर्दा ऊपर से लेकर नीचे की तरफ कैसे फट सकता है? क्योंकि खुदा ने फाड़ा था। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। युवा साथियों, आज हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के अनंत प्रेम के बारे में जानने की कोशिश करना है। आज कितनी लड़कियां हैं जो अफेयर में फंसती हैं, कितनी लड़कियों को आज लड़के छोड़कर चले जाते हैं, वे डिप्रेशन में चली जाती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, धन्यवाद दीजिए कि अदन का सांप आपकी जिंदगी से निकला। क्या उसके चले जाने से आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है?
कभी नहीं। जो आपके साथ नहीं रह सका वो दूसरे के साथ कैसे रह सकता है। कुछ रिश्ते ईश्वर जानबूझ के खत्म करते हैं। हमारे आश्रम में कितने ही माताएं आती हैं जो रोती हैं, बिलखती हैं फादर और स्वामी जी के सामने कि मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वे 6-6 घंटे मोबाइल पे बात करती है, वीडियो कॉलिंग पे बात करती है। मेरे युवा साथियों, आज हम कहाँ पे जा रहे हैं? आज हम अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। आज हमें जागने की ज़रूरत है। आज प्रभु यीशु अपने एक एक बेटी को, एक एक बेटे को अच्छी तरीके से जानता है। उसे पता है कि आपको किसके हाथों में उसे सौंपना है। प्यारे युवा साथियों, आज हमें जागने की ज़रूरत है। कितने यूथ हैं जो ये कहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके लिए मैं जान दे दूंगा। अरे भाई, जिसने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, उसके लिए तुमने कुछ किया नहीं और उसके लिए तुम मर रहे हो। गर्लफ्रेंड, आप कभी भी देखिए, गर्लफ्रेंड के एंड में क्या आता है? एंड आता है। बॉयफ्रेंड के अंत में क्या आता है? एंड आता है। आप कोई भी शब्द ले लीजिए, प्यार अगर आप शब्द ले रहे हैं, इश्क आप शब्द ले रहे हैं, मोहब्बत आप शब्द ले रहे हैं, हर एक शब्द के अंत जिसका शब्द ही पूरा ना हो, वो जीवन कैसे पूरा कर सकता है? युवा साथियों, कितने सारे यूथ हैं जो आज गलत रिश्तों में फंस जाते हैं। शुरुआत में तो उन्हें अच्छा लगता है जब नए रिश्ते शुरू करते हैं, समय देते हैं, साथ में घूमते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही अच्छा रिश्ता धीरे धीरे गंदी रिश्तों में बदल जाता है। फिर भी उन्हें अच्छा लगता है और वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो वे घबरा जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वे चिंतित हो जाते हैं और ऐसे रिश्तों से वो छुटकारा चाहते हैं। लेकिन युवा साथियों, ऐसे रिश्तों से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता है। ऐसे रिश्तों से छुटकारा के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। ऐसे रिश्तों से छुटकारा के लिए प्रभु आपसे क्या कहता है हम देखेंगे। संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में प्रभु कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी शुद्धि लेता है। संतमती का अध्याय 6 पद संख्या 27 में प्रभु कहते हैं, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। यानी हम जब गलत रिश्तों में फंस जाते हैं तो गलत रिश्तों में फंसने से पहले हमें देखना है, हमें सोचना है, हमें समझना है कि हमारा रिश्ता किस मोड़ पर जा रहा है, उसके अनुसार ही अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, तभी हमें प्रभु बचाएगा। युवा साथियों, बाइबल में लिखा हुआ है, संत लूका का अध्याय 1 पद संख्या 37 में लिखा है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास केवल एक बार की कोशिश नहीं बल्कि लगातार चलने वाला जीवन है। जिस प्रकार एक पत्थर पर लगातार हथौड़े की चोट से उसे तोड़ देती है, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में लगे रहने पर हमारे बंधन, हमारे श्राप मिट ही जाते हैं। युवा साथियों, आज हमें फिर से जागने की ज़रूरत है। युवा साथियों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं और कितने ही खुशनसीब हैं जो हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है। प्रभु यीशु मसीह का हमारा सौभाग्य है कि प्रभु यीशु मसीह के बाइबल को हम पढ़ते हैं। हमें हमेशा प्रभु को धन्यवाद देने की आज आवश्यकता है। हम पढ़ेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 18 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम किसी भी क्षण में रहो, किसी भी समय रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज हमें प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, इस शरीर के लिए, इस आत्मा के लिए। हम जो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देनी चाहिए। मैं युवा साथियों एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। एक इंजीनियर बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर काम कर रहे एक मजदूर को आवाज लगाता है, लेकिन मजदूर ध्यान नहीं देता है। इसके बाद इंजीनियर ने अपने जेब से 100 का नोट निकालता है और मजदूर की तरफ फेंकता है कि जब यह 100 का नोट मजदूर देखेगा और तुरंत फौरन वह ऊपर की तरफ देखेगा। जब इंजीनियर ने 100 का नोट मजदूर की तरफ फेंकता है और मजदूर 100 का नोट देखता है, लेकिन उसे तुरंत अपनी जेब में रखकर अपने काम में लग जाता है। इसके बाद इंजीनियर ने फिर से अपने जेब से 500 का नोट निकालता है और उसे निकालकर मजदूर की तरफ फेंकता है। इस बार भी मजदूर उस 500 के नोट को देखता है और उठाता है और अपनी जेब में रखकर
फिर से काम में लग जाता है। इस पर इंजीनियर को बहुत गुस्सा आया और उसने पास में रखे हुए एक कंकड़ को उठाता है और उसके सिर पर दे मारता है। फिर क्या था, सिर पर कंकड़ लगने की देर भर थी और वह मजदूर तुरंत फौरन ऊपर की तरफ देखता है और इंजीनियर इशारा करके उसे ऊपर बुला लेता है। इस कहानी में युवा साथियों, मजदूर हम हैं और इंजीनियर बनाने वाला हमारा खुदा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारी सुख सुविधाएं, सारे आराम हमको दिए हैं, फिर भी हम उसका धन्यवाद देना भूल जाते हैं। उस क्रूस की ओर देखना हम भूल जाते हैं। जब हमारे परिवार में कोई भी दुख विपत्ति, हमारी एग्जाम नहीं निकलते हैं, हमारी शादियां नहीं होती है, तब हम तुरंत प्रार्थनाओं में लग जाते हैं, तुरंत हम वचन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। युवा साथियों, उसका धन्यवाद देने के लिए इतने सारे चमत्कार प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में किए हैं। उसका धन्यवाद देने के लिए सिर पर कंकड़ लगने की देर मत कीजिए। युवा साथियों, आइए हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ पर हैं। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, हमारा रिश्ता खुद के साथ कैसा है, हमारा रिश्ता दूसरों के साथ कैसा है। तीनों रिश्ते मायने रखते हैं। कहीं न कहीं हम भटक गए हैं। प्रभु हमें ऊंचे स्थान पर रखे थे, लेकिन हम गिर गए हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 में प्रभु कहता है, तुम इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। सबका कारण पाप है। कहीं न कहीं हमने पाप किया है। संत पौलुस कहते हैं, सबों ने पाप किया और सब के सब उसकी महिमा से वंचित किए गए, लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसका उद्धार हुआ। प्रभु यीशु आज अपने वचन के द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 34 में प्रभु कहते हैं, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, मैं उनके अपराधों को याद नहीं रखूंगा। आइए हम प्रभु यीशु से सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु यीशु, तू मुझ पर दया कर। मैं तुझसे दूर गया, मैं तुझसे दूर गई, जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई। प्रभु तू मुझ पर दया कर, प्रभु तू मुझ पर कृपा कर। और प्रभु हमें क्षमा करेगा, प्रभु हमें फिर से गले लगा लेगा, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हम कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, हम कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु हमसे कहता है अब भी समय है, तुम लौट आओ। प्रभु यीशु आज भी हमारे इंतजार में, हम जैसे जितने यूथ हैं, जितने हमारे जैसे भाई बहन हैं, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे इंतजार में। प्रभु यीशु फिर से कहते हैं कि लौट आओ, एक बार फिर से तुम लौट आओ। प्रभु यीशु हमारे इंतजार में अब भी खड़ा हुआ है। वह प्रभु यीशु हमसे कहता है कि संसार के अंत तक, इस युगों के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इन सारी चीजों के लिए एक बार फिर से आप सभी युवा साथियों को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए। प्रभु, मैं इस समय विशेष प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन में जब कठिनाइयों का सामना करना होता है, विशेष करके विफलताओं का सामना करना होता है, उन सारे क्षणों में उनको ताकत देना, शक्ति देना, उनकी निराशा को आशा में बदल देना। पिता, तेरे पुत्र क्रूस पर लटकते समय भी निराश नहीं हुआ, अपनी आशा को बनाए रखा, सबको क्षमा कर पाया, अपनी जिम्मेदारी को निभा पाया। हे पिता, मेरे इन छोटे भाई बहनों को भी हिम्मत देना, धैर्य देना, ताकि जीवन की हर परिस्थिति को वे सामना कर सके। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम, आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। तेरा प्रेम है सबसे महान, चाहता है सबको समान।
तेरा प्रेम है सबसे महान, चाहता है सबको समान। सच्चा प्रेम, अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम,